हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। योगेश नसीवाइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में हम ड्रग यूज़ लेते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग यूज़ लेते हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन रहने वाला है, किस तरह से ये ड्रग्स अपना एक्शन करते हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं इन सब ड्रग्स का, और किस कंडीशन में हम इन सब का यूज़ लेते हैं, उन सभी को हम बारी बारी वन बाय वन इन सब को हम डिस्कस करेंगे। ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। तो ड्रग के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर इज एन इरोजन ऑफ द जीआई म्यूकोजा रिजल्टिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिन। तो जीआई म्यूकोजा बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का क्या होने लग गया, यहाँ पर इरोजन होने लग गया, यानी कि ब्रेक डाउन होने लग गया। ब्रेक डाउन किसके कारण होने लग गया, यहाँ पर एक क्या है, एचसीएल है और पेप्सिन है। इन सब की ओवर एक्टिविटी के कारण, इन सब की ओवर एक्टिविटी के कारण जीआई म्यूकोजा में क्या होने लग गया, इरोजन होने लग गया, और क्या होने लग गया, ब्रेक डाउन होने लग गया। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पेप्टिक अल्सर। ओके। अब पेप्टिक अल्सर में क्या देखने को मिलता है, मतलब इसके क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेप्टिक अल्सर के। हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन होने लग जाएगी, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन होने लग जाएगी, और यहाँ पर भूख नहीं लगेगी, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम कुछ ड्रग्स का यूज लेते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स यूज लेंगे, ड्रग विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एंटीपेप्टिक ड्रग्स। ओके। क्लासिफिकेशन, तो 4 क्लासिफिकेशन है, और 4 क्लासिफिकेशन का निमोनिक क्या है, अरुण। अरुण हम किस कंडीशन में प्रोवाइड करा रहे हैं, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में हम अरुण प्रोवाइड करा रहे हैं। ए मीन्स एंटी एच पाइलोराई, यानी कि ये जो एच पाइलोराई की फुल फॉर्म होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये क्या कोज करता है, पेप्टिक अल्सर कोज करता है। तो इस बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं। ओके, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज लेते हैं, अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लैरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन अरुण में, आर, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। तो गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन को अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो इसमें भी हम 4 तरह की ड्रग्स यूज लेते हैं, जिसका निमोनिक है हप। ओके। फर्स्ट, एच जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम करने के लिए हम दे रहे हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके एग्जांपल है सिमेटिडिन, रेंटिडिन, फोमेटिडिन। नेक्स्ट सब टाइप है एंटीकोलिनर्जिक, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को कम करेंगे, जीआई मूवमेंट को हम कम करेंगे। इसके लिए एग्जांपल है पायरेंजापाइन, टेलेंजापाइन। थर्ड सब टाइप दैट इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसको हम शॉर्ट में पीपीआई के नाम से जानते हैं। ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसाप्राजोल। फोर्थ सब टाइप प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दैट इज मिजोप्रोस्टॉल। ओके। तो ये सब ड्रग्स हैं। थर्ड जो टाइप है अल्सर प्रोटेक्टिव, जीआई म्यूकोजा में, जीआई म्यूकोजा का क्या होने लगा, इरोजन होने लगा। ओके। अब वहाँ पे क्या हो चुका है, वुंड बन चुका है। तो वुंड को प्रिवेंट करने के लिए, वुंड की इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव लेते हैं, यानी कि कोटिंग का काम करेंगे। ये ड्रग्स क्या करेंगे, कोटिंग का काम करेंगे। ओके। तो जो वुंड है वो प्रोग्रेस डेवलप ना हो। इसके एग्जांपल सुक्रालफेट, कोलोइडल बिस्मथ, सबसाइट्रेट। फोर्थ अरुण का जो निमोनिक है एन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि एंटासिड देंगे हम एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए एंटासिड देते हैं। इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है H2 रिसेप्टर का।
H2 receptor antagonist. Inhibition of histamine at H2 receptor of the gastric parietal cell resulting in reduced gastric acid secretion hydrogen ion. तो ये जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती है, सिमेटिडिन, फोमेटिडिन, रेंटिडिन जो हमने पढ़ा था उसमें, वो क्या करती है, इस H2 रिसेप्टर की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिसके कारण पैराइटल सेल की एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पैराइटल सेल की एक्टिविटी कम होगी तो क्या होगा, गैस्ट्रिक सीक्रेशन यानी कि HCl का सीक्रेशन क्या होगा, कम होगा, और पेप्टिक अल्सर के चांस क्या हो जाएंगे, कम, पेप्टिक अल्सर के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का दूसरा नाम क्या है, एच आयन हाइड्रोजन पोटेशियम ATP पंप, जिसको हम PPI बोलते हैं। ओके, तो PPI को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। सप्रेस गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन बाय इनहिबिटिंग द पैराइटल सेल। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पैराइटल सेल की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, पैराइटल सेल को हम क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन भी क्या हो जाता है, कम होता है। ओके, और गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन यानी कि HCl का सीक्रेशन कम होगा तो पेप्टिक अल्सर के चांस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट, किसके एडवर्स इफेक्ट, जो हम पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज ले रहे हैं उनके कारण कुछ मतलब एडवर्स इफेक्ट अराइज होते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, हेडेक। ओके, हेडेक क्यों हो रहा है, कुछ ड्रग्स हमने यूज ली जो क्या करती है, सेरिब्रल आर्टरी को डायलेट कर देती है। सेरिब्रल जो कि ब्रेन को सप्लाई करती है, सेरिब्रल आर्टरी को क्या करती है, डायलेट करती है, यानी कि ये सेरिब्रल आर्टरी को क्या करता है, डायलेट कर देती है। तो ब्लड सप्लाई क्या होती है यहाँ पर, ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, उस पर्सन को हेडेक होती है। सेकंड है गायनेकोमास्टिया और इम्पोर्टेंस। ओके, साथ में हेडेक के साथ साथ उसको क्या होगा, कंफ्यूजन भी होगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, गायनेकोमास्टिया और इम्पोर्टेंस। गायनेकोमास्टिया क्यों होगा, इम्पोर्टेंस क्यों होगा। अब ये जो ड्रग्स हम यूज ले रहे हैं, जिसमें एक ड्रग है सिमेटिडिन, क्या है, सिमेटिडिन ड्रग जो है वो क्या करती है, वो क्या करती है, एक एंटी एंड्रोजन का काम करती है, एंटी एंड्रोजन का काम करती है, यानी कि ये क्या करती है, मेल हार्मोन को सप्रेस करती है। मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो सिमेटिडिन है वो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देती है, कम कर देती है, और साथ में क्या करती है, प्रोलैक्टिन PRL को इंक्रीज कर देती है। प्रोलैक्टिन कहाँ रिलीज होता है, मोस्टली फीमेल्स में। ओके, जिसके कारण क्या होता है, उस पर्सन को गायनेकोमास्टिया देखने को मिलता है, इंपोर्टेंस देखने को मिलता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। ये जो ड्रग्स हम लेते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और सिटीजन को एक्टिवेट करती है। कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है भाई, यहाँ पर कि कुछ एंटासिड ड्रग्स है वो क्या कर देती है, GI एक्टिविटी को, वो कुछ ड्रग्स है जो कि क्या करती है, GI मूवमेंट को कम कर देती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर एक ड्रग है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मिसोप्रोस्टोल प्रेस्क्राइब कर रहे थे। ओके, हम क्या दे रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसमें क्या है एग्जांपल, मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, साथ में क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ये जो हम ड्रग्स यूज ले रहे हैं। टैकीकार्डिया क्यों होगा, टैकीकार्डिया वो इसलिए होगा क्योंकि हमने क्या यूज ली है, कुछ ड्रग्स यूज ली है जो क्या कर रही थी, डायरिया कोज कर रही थी। अगर सीवियर डायरिया होता है यहाँ पर तो फ्लूइड क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा लॉस होगा, फ्लूइड ज़्यादा लॉस होगा, तो बॉडी एक टाइम पे क्या करती है, कंपनसेशन मैकेनिज्म चलाती है। कंपनसेशन मैकेनिज्म क्यों चलाती है, ताकि सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में क्या हो जाए, टिश्यू परफ्यूजन हो जाए, टिश्यू को प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिल जाए। तो हार्ट रेट यहाँ पर क्या होती है, बढ़ जाती है, हार्ट रेट क्या होती है यहाँ पर, बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। ओके, तो ये थे एडवर्स इफेक्ट इन ड्रग्स के।
अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस, किस किस कंडीशन में हम इन सब ड्रग्स का यूज लेते हैं। पहला है रिलीफ क्रैम्प, रिलीफ क्रैम्प और स्पाज्म ऑफ स्टोमक। स्टोमक में क्या आ चुकी है, क्रैम्प आ चुकी है, स्पाज्म आ रहे हैं, जिसके कारण HCl का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो जो HCl ज़्यादा रिलीज हो रहा है उसके कारण वहाँ की जो ग्लूकोजा है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो उन सब से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ड्रग्स यूज लेते हैं। इट में ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट नोजिया, वोमिटिंग, मोशन सिकनेस। नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए भी हम इन ड्रग्स का यूज लेते हैं। साथ में मोशन सिकनेस, यानी कि इसका दूसरा नाम भी क्या है, ट्रेवल सिकनेस भी हम कह सकते हैं। यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग होना, या फिर कहे तो ट्रैवल के टाइम पे नोजिया वोमिटिंग होना, इन सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम इन ड्रग्स का यूज लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ NSAID इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, तो कुछ NSAID ड्रग्स हैं जो क्या करती है, गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर कोज करते हैं, तो इस कंडीशन में भी हम यूज लेते हैं। GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, और हार्टबर्न, H पाइलोराई इरेडिकेशन में भी हम इन सब ड्रग्स का यूज लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगा यहाँ पर, किस कंडीशन में हमें इन सब ड्रग्स को अवॉइड करना है। अगर पर्सन को क्या हो चुकी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई है या एलर्जिक रिएक्शन हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन ड्रग्स को अवॉइड कराएंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम पेप्टिक अल्सर ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज ले रहे हैं तो वहाँ पर नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लेट्स सी। मॉनिटर हार्ट रेट, हार्ट रेट को हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे कि पेशेंट टैकीकार्डिया में या ब्रेडिकार्डिया में है। फॉर ड्राई माउथ, अगर पर्सन जो है उसका माउथ क्या हो चुका है, ड्राई हो चुका, सूख चुका है, तो हम उस टाइम क्या देंगे, उस पेशेंट को कैंडी देंगे ताकि सलाइवा का प्रोडक्शन हो सके, माउथ ड्राई ना हो। मॉनिटर बाउल साउंड, बाउल साउंड को भी हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, उससे पता करेंगे बाउल साउंड आ रही है तो तेज़ आ रही है या स्लो आ रही है, पेशेंट कॉन्स्टिपेशन या डायरिया कंडीशन में तो नहीं है। असेस नॉलेज रिगार्डिंग डाइट एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पैप्टिक अल्सर, पैप्टिक अल्सर के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, किस तरह की वो डाइट लेता है, किस तरह की उसकी लाइफ स्टाइल है, उन सब के बारे में हम जानेंगे, असेस करेंगे। मॉनिटर रीनल फंक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, फ्लूइड का जो बैलेंस है वो सब हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। असेस थेरेपेटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, जब हम ड्रग्स यूज ले रहे हैं पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, उस दौरान किसी तरह की कोई एडवर्स इफेक्ट और थेरेपेटिक इफेक्ट कैसे हैं, कि उसको एडवर्स इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट कैसे, यानी कि कंडीशन रिजोल्व हो रही है या नहीं हो रही है, पेशेंट के पेप्टिक अल्सर के रिगार्डिंग जो साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो सब हम यहाँ पर असेस करते हैं। तो ये थी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग ड्रग्स। तो आज के इस प्यारे से सेशन में हमने जाना कि ड्रग्स का यूज़ लिया है, ड्रग्स का यूज़ लिया है किस कंडीशन में, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, या फिर कहे तो एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स यूज लिए। ओके, तो इसमें हमने 4 ड्रग्स के रिगार्डिंग हमने जाना, जिसका निमोनिक क्या था, अरुण। ओके, तो अरुण हम कहाँ पर देते हैं, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। ये था अपना प्यारा सा सेशन, आई होप आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो सेशन को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।